हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूरदास पे कि सूरदास जो है उसका जीवनी परिचय कैसे जो है वो व्यक्त किया और साथ ही उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और साथ ही जैसे शॉर्ट क्वेश्चन सूरदास से जो भी पूछा जाता है उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो आज का जो टॉपिक है वो है सूरदास। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जो है किसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया सूरदास भक्तिकाल के सगुन धारा के एक कृष्णसराही कवि के रूप में विख्यात है। यानी ये जो सूरदास है ये भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं और साथ ही भक्तिकाल में क्या सगुन धारा के एक जो कृष्णसराही कवि के रूप में जो है सूरदास विख्यात हुए हैं, यानी प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूरदास जो है किस काल के हैं। तो सूरदास सामान्य सी बात है, सूरदास जो है भक्ति काल के हैं। और दूसरी बात है कि अगर धारा पूछा जाए तो धारा की बात की जाए तो वो सगुन धारा के अंतर्गत आते हैं। और सगुन धारा के अंदर जो है दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो रामासराही और दूसरा जो है कृष्णसराही। तो ये जो है कृष्णसराही जो है कवि माने जाते हैं। तो इसी के चलते जो है ये जो है एक कृष्णसराही कवि है। यानी आपको अगर शाखा पूछी जाए तो शाखा में जो आएंगे ये कृष्णसराही कवि है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं। इनका जन्म की बात की जाए तो जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ है तथा निधन 1583 ईस्वी में। ठीक है, इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है। ऐसे तो हर कवियों का जो होता है, जो विद्वान लोग होते हैं उनका अलग अलग जो है मत रहता है हर कवि पे। ये नहीं कि सूरदास जैसे आ गया हम लोग का तुलसी, चाहे कबीर की बात की जाए, और भी बहुत सारे ऐसे कवि आएंगे, हर जो है कवियों पे टिप्पणी की जाती है। और साथ ही उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है उसका जो डेट होता है, यानी जो जन्म जो होता है वो समय जो है सब कोई विद्वान लोग जो होते हैं अलग अलग बताते हैं। तो इसमें जो है सूरदास की बात की जाए तो सूरदास का जो जन्म हुआ है 1478 में हुआ है। ये चीज़ आप लोग कंफर्म जान लीजिए, जब भी आप लोगों को पूछा जाए कि सूरदास का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 1478 में। उसके बाद यहाँ पे जो है निधन लिखा गया है 1583। तो निधन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। और साथ ही बात यह है कि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है कि ये जो है कि सूरदास का जो निधन हुआ वो कब हुआ। ठीक है, इसमें ये चीज़ पूछी जाएगी कि इसका जो जन्म हुआ कब हुआ। तो आप लोग बता सकते हो इनका जन्म कब हुआ, 1478 में। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या चीज़ जिक्र किया गया है, बताया गया आगे सूरदास का जन्म स्थान रूनकता से ही माना जाता है। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है, जो सूरदास होते हैं ना, सूरदास पे मैंने बताया इससे पहले ही कि जन्म पे ही जो है बहुत सारी जो है टिप्पणी की जाती है। साथ वैसे ही बात इसमें भी देखने को मिलता है कि जन्म स्थान। ठीक है, तो बताया जाता है कि जन्म स्थान की बात की जाए तो इसमें कुछ विद्वानों का मानना है रौनकता और कुछ विद्वानों का मानना है सिही। तो मेरा अगर इसमें अगर हम बताएं आप लोगों को तो ये दोनों ही चीज़ आप लोग क्या करो, याद कर लो, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्वेश्चन छोटे ना होने से जो आपका नंबर जो है कटेगी नहीं। ठीक है, तो होने से जो है कुछ विद्वानों का मानना है कि रौनकता में हुआ है और कुछ का मानना है सिही में। तो इसमें जो है जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रौनकता भी आता है और साथ ही सिही भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए आप लोग, सूरदास का जो जन्म हुआ है वो जो है एक देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, और रौनकता और दूसरा जो है सिही। आप इनमें से किसी भी चीज़ को जो है डाल सकते हो, इसमें आप लोगों की नंबर नहीं कटेगी। उसके बाद आगे दिया गया है, कहता है ये अपनी रचना में ब्रज को प्रमुख स्थान दिया है। इनके पिता रामदास थे। ठीक है, इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है, ये जो सूरदास है, क्योंकि अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं का उल्लेख किया है, तो ये सूरदास जो है इस ब्रज भाषा को प्रमुख स्थान दिया है। जैसे सूर श्रावली हुआ, सूरसागर, साहित्य लहरी। तो इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि भाषा की बात की जाए सूरदास की, तो सूरदास ने जो भाषा को महत्व दिया है वो है ब्रज भाषा को। ठीक, उसके बाद आगे क्या चीज़ का जिक्र किया हम लोग यहाँ पे पढ़े कि बताया गया है कि इनके जो पिता है कौन है, रामदास। ठीक, इसमें ध्यान रखने वाली बात है
कि इनके जो पिता की हम जब भी बात करें तो इनके पिता क्या थे, रामदास, और साथ ही जो थे ये जो है कैसे जाति से थे, ब्राह्मण जाति से, ठीक है। तो जिसके कारण जो है इसके पिताजी ब्राह्मण जाति से थे, जिसके कारण सूरदास भी क्या, ब्राह्मण जाति के ना। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताया गया है। सूरदास अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है, इनके जो गुरु है ना, मतलब सूरदास के, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सूरदास के जो है गुरु किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। तो सूरदास का जो गुरु है, जो पॉइंट बनता है आप लोगों का क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये बनता है कि सूरदास के जब भी हम लोग बात करें गुरु की, तो गुरु जो है वो कौन है, आपका जो है बल्लभा, ठीक है। कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो है बल्लभा है। तो बताया जाता है तो बल्लभा जो है ना, तो बल्लभा से क्या किया, इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, और साथ ही शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो है उनके ही बताए गए रास्ते पर जो है ये चलने लगे। उसके बाद आगे, सूरदास एक भक्त कवि है, उन्होंने अपना आराध्य श्री कृष्ण को माना, ये कृष्ण को साख्य भाव से उपासना करने लगे। इसमें यह चीज़ का जिक्र किया गया है, जो सूरदास होते ना, सूरदास क्या थे, एक भक्त कवि थे, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे हैं ना कि किसके अंतर्गत आते हैं, शाखा के अंतर्गत जो है कृष्ण सराय के अंतर्गत। तो ये जो है एक भक्त कवि है, और ये किसके भक्त है, ये है श्री कृष्ण। इसी के चलते जो है शाखा के अंतर की बात की जाए तो वो जो है कृष्ण सराय। तो इसमें बताया गया है कि सूरदास जो है वो एक भक्त कवि है, और साथ ही इन्होंने जो अपने गुरु अपना जो है आराध्य माना, यानी ईश्वर जो है जिनको इन्होंने मान्यता दी, वो कौन है, वो है श्री कृष्ण, ठीक है। जिसके कारण जो है इनकी जो है सूरदास जो है भक्ति भाव से क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और सूरदास का ये कहना है कि जो है उसके अगर आश्रय में आप लोग जाओगे ईश्वर के, तो होने से जितनी भी समस्याएं होती है, परेशानियां होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है ईश्वर दूर कर देंगे, अगर उनकी कृपा आप पे बनी रहे तो। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ जाना कि ये जो थे श्री कृष्ण के आराध्य थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये है कि सूरदास जो है किसकी उपासना करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है ये आप लोगों का जो है भाव कि मतलब जो भक्ति भावना होती है, ऐसे तो भक्ति की बात की जाए तो 9 तरह की होती है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों जैसे तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, जायसी हुए, तो अलग अलग कवियों का अलग अलग मान्यता है। तो इनका जो मानना है कि ये जो है किस भाव से जो है आराधना करते हैं, तो वो है साख्य भाव से। मतलब सूरदास जो है कृष्ण को साख्य भाव से उपासना करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इनके जन्म से ही आंखें थे या नहीं, इस पर विद्वानों का बहुत मतभेद है। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि कोई कोई जो विद्वान होते हैं ना, मैंने बताया कि बहुत सारे विद्वानों में जो है मतभेद होती है। तो मतलब मतभेद की गलतियाँ जो भी बोलो आप लोग, जो चीज़ आप लोगों को समझ आए। तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि सूरदास को कोई जो विद्वान कहते हैं कि ये जो है क्या थे, अंधे थे, ठीक है, जन्म से ही अंधे थे। और किनका जो है कुछ मतलब विद्वानों का मानना ये है कि ये जो है जन्मांश से ही जो है अंधे नहीं है। क्यों, अब बात आती है क्यों, ठीक है, कि कुछ विद्वानों का कहना है कि मतलब जन्म से ही अंधे हैं, और कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं थे। तो इस बात पे जो है विचार आती है कि ये जो चीज़ होती है ना, ऐसे जो है सूरदास ने बहुत सारे जो है कृष्ण के बारे में वर्णन किया श्रृंगार रूप में। और श्रृंगार रूप के अंतर्गत 2 तरह देखने को मिलती है। पहला तो आता है संयोग, और दूसरी जो है वियोग। मतलब संयोग मतलब सुख, वियोग मतलब दुख, ठीक है। ऐसे मतलब संयोग स्टार्ट होता है और वियोग मतलब होता है दुख। तो ये जो है सूरदास के जब भी आप लोग पद पढ़ोगे तो उसमें विरह भी देखने को मिलेंगी, उसके बाद संयोग भी देखने को मिलेगी, यानी सुख। तो इसमें बताया गया है कि इतना जो है अच्छी तरह से
जो है रचना जो है ग्रंथ जो है रचते हैं सूरदास। तो इसी के चलते कुछ कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये जो थे जन्म से ही अंधे नहीं है। नहीं तो कैसे इन सारी चीज़ों को, इन श्रृंगारों को कैसे ये जो है सूरदास जी वर्णन कर सकते हैं बिना देखे? ये संभव ही नहीं हो सकता। इसी के चलते जो है मतलब इसमें जो है मतभेद देखने को मिलता है कि ये जो है जन्म से ही अंधे हैं या फिर नहीं। तो इसमें खैर आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ इसको जानिए। तो इसमें जो है बताया गया है, तो मैंने बताया कि किस तरह जो है विद्वानों का मानना है, तो जिसके कारण जो है ना अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। इसमें बताया गया है मतभेद है। उसके बाद कहा जाता है कि बल्लभा जी को सूरदास कुछ पद गा के सुनाए, जिसके कारण उन्होंने सूरदास को शिष्य बना लिया। ठीक है, मैंने बताया इससे पहले ये जो है ना कि सूरदास के जो भी हम लोग बात करें गुरु की, तो सूरदास के जो गुरु है वो कौन है? बल्लभा। आप लोगों को ये सब जो है चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो इसमें जो है सूरदास के गुरु बल्लभा है। और दूसरी हम लोग बात करें कि ये जो है कैसे जो है इनका शिष्य बना, तो इसमें बताया जाता है कि जो है देखने को मिलता है कि बल्लभा जो है ना, बल्लभा जो है जो सूरदास थे, तो सूरदास ने जो है कुछ पद गा के बल्लभा को जो है प्रस्तुत किया, यानी सुनाया। और उसी पद को सुनते हुए जो है ये जो है बल्लभा उसकी ओर थोड़ा आकर्षित हो गए। तो आकर्षित होने के पश्चात जो है उन्होंने अपना जो है शिष्य बनाया। तो बल्लभा ने अपना जो शिष्य बनाया वो किसको बनाया? सूरदास को। जब शिष्य बनाया तो शिष्य बनाने के पश्चात उसका जो भरोसा था ना, तो उसका पूरा भरोसा जो है सूरदास पे आ गया था बल्लभा का। तो जिसके कारण उन्होंने जो है अपना जो होता है यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक मंदिर का जिक्र किया गया है। तो बताया इसमें जो है सूरदास ने जो है बल्लभा को स्वरचित जो है पद गा के सुनाया, जिसके कारण वो जो है उसकी ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने जो है उनको अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो उसके बाद लिखा गया इसमें, कारण उन्होंने सूरदास को शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। और इसमें बताया गया है कि जो थे इनके जो गुरु थे बल्लभा, तो बल्लभा ने जब इनका भरोसा जीता, बल्लभा मतलब उसके प्रति जो प्रतिभाएं देखी, उनको जो है उस रास्ते पर, उस मुकाम पर पहुंचाने का कार्य किया। और साथ ही जो है वो जो थे सूरदास क्या थे, उनके एक अच्छे शिष्य बन गए। तो जिसके कारण जो है उनको जो है श्रीनाथ जो है मंदिर है, श्रीनाथ जो है एक मंदिर है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है वहाँ का जो है कीर्तन जो है करने के लिए कहा। ये जो है बल्लभा ने कहा सूरदास को, और साथ ही उन्होंने उसके आदेश का पालन किया। तो ये था आप लोगों का जो है सूरदास। और साथ में कुछ जो है रचनाएं देखने को मिलेंगी, इसकी प्रमुख रचनाएं। तो इसकी प्रमुख रचनाएं क्या है आप लोग देख सकते हो। तो प्रमुख रचनाएं जो है इसके 3 देखने को मिलता है। पहला जो है सूरसागर, सुरश्रावली और साहित्य लहरी। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो है स से ही सब कोई स्टार्ट होता है। सूरदास वो भी स से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो था ना कि सुरश्रावली, तो सुरश्रावली जो है ये भी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसी के चलते मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो है इसको जो है सूरदास को ब्रज भाषा का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग एक नया टॉपिक तैयार करेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को जो समझ मिली या कुछ जानकारियाँ मिली, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।